हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मयंक सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चलने जा रही है। यहाँ पर जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, स्मारक राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। जी हाँ, शेख चिल्ली का मकबरा ये आपका हरियाणा में है और चित्रदुर्ग किला जो है ये कर्नाटक में है। आपको बताना है कि पहला और दूसरा दोनों सही है या केवल दूसरा वाला सही है। ना ना ही पहला ना ही दूसरा या केवल पहला, बताइए दोनों में से कौन सा आपका सही है। तो दोस्तों, ये दोनों को दोनों यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। चलिए यहाँ पे मैं आपको सही से बता दे रहा हूं, मतलब ये पहला वाला और दूसरा वाला दोनों सही हो जाएगा। इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने पहला ऑप्शन बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है, आप सभी लोग देख सकते हैं जी। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है, बिल्कुल राइट है। चित्रदुर्ग किला कर्नाटक में है, बिल्कुल राइट है। दोस्तों, कहा जाता है कि शेख चिल्ली का एक सूफी संत और शाहजहां के सबसे बड़े बेटे द्वारा सिखों के प्रिय शिक्षक थे। जी हाँ, क्या कहा जाता है कि शेख चिल्ली एक सूफी संत और शाहजहां के सबसे बड़े बेटे के जो है प्रिय शिक्षक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। आपका राइट आंसर जो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए, तो आप सभी को क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, काफी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है, SEBI, बिल्कुल राइट है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को चुना है, भारतीय प्रतिभूति की बात करें, ठीक है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे हम लोग कहते हैं सेबी, ठीक है, इन निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए जो है भारत में क्या बनाया गया है, म्यूचुअल फंड की नीतियों को बनाया गया है। ठीक है, और यह जो है म्यूचुअल फंड जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट भाषा में सेबी, ये म्यूचुअल फंड जो है सन 1996 ईस्वी के अंतर्गत जो है कार्य करता है। वहां से अभी तक ये कार्य जारी है 1996 से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है। तो वित्तीय घाटा की बात करें, जी हाँ, वित्तीय घाटा बजट की वह स्थिति है, ठीक है, वित्तीय घाटा जो है बजट की वह स्थिति है जो कि सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है। तो यहां पर कौन से घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है, तो सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है, ये आपका एक प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें भी आप सभी लोग देख रहे हैं, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसमें सही। यहां पर अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। बताइए कौन से ऑप्शन को क्लिक किया जाए, कौन से ऑप्शन पे ताला लगाया जाए, यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर दूसरा वित्त आयोग। जी हाँ, भारतीय संविधान की बात करें अनुच्छेद 280 के अनुसार, तो वित्त आयोग का जो है यह कर्तव्य है कि वह संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण के विषय में जो है ये नियम बनाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा वाला है वित्त आयोग, बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथ रेखा गुजरती है। मलक्का की खाड़ी या हामुर्ज की खाड़ी, बेरिंग की खाड़ी या टारस की खाड़ी, इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है।
तो अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा की बात करें तो यह पृथ्वी की सतह पर विमान संचालन एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? विमान संचालक एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं आईडीएल। ठीक है, और जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई है। तो यहां पर बेरिंग की खाड़ी आप लोग टिक कर लीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यह जो है बेरिंग की खाड़ी जो कि प्रशांत की खाड़ी से होकर गुजरती है। ठीक है, तो जो उत्तर में आर्कटिक तक फैली हुई है और अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा की बात करें तो प्रशांत महासागर में स्थूल रूप से 180 डिग्री देशांतर रेखा का अनुकरण करती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिए। जब भी हमारी ये क्लास चले जीके जीएस की, तो आप सभी लोग कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं उसे आप लोग कहीं ना कहीं लिखते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास यदि आप सभी को अच्छी लग रही हो तो क्लास को ध्यान से पूरा देखिए। जितने भी प्रश्न मैं बताने वाला हूं अभी आगे, आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर एक ऑप्शन ऐसा है जो कि गलत सुमेलित है, मतलब गलत दिया गया है, बाकी 3 के 3 सही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सही बताऊंगा। तो बात करें दोस्तों पीलिया की, तो यह आपका रक्ताधान, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही मिलान दिया गया है। टाइफाइड की बात करें, यदि आप गंदा खाना खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, मतलब गंदगी से फैलता है क्या टाइफाइड। ये बुखार लगभग 15 से 20 दिनों तक रहता है और किसी किसी मरीज को तो ये बुखार 1-1 महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने तक हो जाता है टाइफाइड। ये आपको साफ सफाई रखना चाहिए, तभी टाइफाइड से आप सुरक्षा कर सकते हैं। बात करें डेंगू की, तो वाहक जन्य मतलब बाहरी जो जीव होते हैं, ये बिल्कुल राइट है। मतलब ये तीनों रोग जो हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। बात करें टीबी की, तो टीबी जो है दूषित जल से नहीं, यहां पर टीबी जो है ये फैलता है बाहर जो टीबी से ग्रसित मनुष्य हैं उनके द्वारा, या तो टीबी का सबसे प्रमुख लक्षण है वायु प्रदूषण। ठीक जी, बिल्कुल राइट है। और आपको पता होगा दोस्तों, क्षय रोग जो है ये जो है एक संक्रामक रोग है और सामान्यतः जो है ये हमारे शरीर में फेफड़ा जो होता है इसे प्रभावित करता है। और यह जो है खांसने से, थूकने से और बोलने से तथा वायु के संपर्क में जब ऐसी चीजें होती हैं तो इससे जो है टीबी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो टीबी वाले व्यक्ति इस रोग को नहीं फैलाते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, टीबी जो है आप लोग सिंपल भाषा में समझिए, टीबी से पीड़ित व्यक्ति जो है खांसने, थूकने, बोलने या छींकने से वायु के द्वारा फैलता है। बात करें दोस्तों अप्रकट टीबी वाले व्यक्ति जो है इस रोग को नहीं फैलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। जी हाँ, खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, विटामिन के कई प्रोटीनों के संश्लेषण के एक आवश्यक साझेदार हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि विटामिन के जो होता है ये रक्त का थप्पा प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से भाग लेता है और ये आपके नाखून के साथ साथ, ठीक है, नाखून के साथ साथ बालों को भी बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। विटामिन के ज्यादातर जो है यदि बात करें कुछ इंटरेस्टिंग खाने वाली चीजें जैसे चॉकलेट हो गए, यदि आप बेस्ट क्वालिटी का कोई चॉकलेट खाते हैं तो आपको उसमें विटामिन के की मात्रा मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। और चॉकलेट कहीं ना कहीं आपके नाखून और बालों को भी एक स्थिरता, मतलब उसमें आपको वृद्धि प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान से देखिए।
जी, काफी लोगों के कमेंट होंगे कि ये विटामिन के जो है चॉकलेट में कैसे पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं चॉकलेट भी आपके शरीर को फायदा देता है, लेकिन चॉकलेट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इस पे ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप सही क्वालिटी का चॉकलेट खाते हैं तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट है, लेकिन बहुत लिमिट में खाना है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। जैसे ठंडे प्रदेशों में, जैसे अंटार्कटिका हो गए, मतलब टुंड प्रदेश जो होते हैं, यहाँ सब जब कोई जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जीके में, मतलब भूगोल उगोल में, छोटे जूनियर क्लासेस में, कि वहां पर लोग चॉकलेट ले जाया करते थे, ठीक है। तो उन्हें बहुत बेनिफिट होता था इससे, बहुत चीजों में काम आता है। बाकी चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार की अमृत योजना से संबंधित है स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, कृषि। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर तीसरे की, शहरी विकास, बिल्कुल राइट है। अमृत की बात करें, ये जो है शहरी विकास से संबंध रखता है, ठीक है। जैसे कि आप जल आपूर्ति हो गया, ठीक है, यातायात की सुविधा प्रदान करना, शहरों में सुख सुविधाओं का निर्माण करना, ये जो है अमृत के योजना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चीन ने रणनीतिक ठिकाने हम्बनतोता गहन जल बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है जी। काफी लोगों के ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, श्रीलंका। 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न में, जापानी माफ करिएगा, जापानी एनसेफेलाइटिस मच्छर जन्य एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा जीव एंसेफ्लाइटिस का स्रोत है? गाय, कुत्ता, सुअर, बकरी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, सुअर। जी हाँ, सुअर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापानी एंसेफ्लाइटिस, जिसे हम लोग जेई के नाम से जानते हैं, यह एक मस्तिष्क संक्रमण है जो प्राय मच्छर जनित जापानी एंसेफ्लाइटिस वायरस के थ्रू जो है फैल रहा है, ठीक है। घरेलू सुअर और जंगली पक्षी जैसे हो गए, ठीक है, घरेलू सुअर और जंगली पक्षी, इनके थ्रू जो है ये फैलता है। तो आप सभी का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरा बताया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्लास चल रहा है अभी, बाद में बात करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो यहां पर ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? जी हाँ, राखी गाड़ी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार द्वारा जो है बनवाई गई अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक या अकबर? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगला भी प्रश्न ये भी। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने बताया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है अलौह धातुओं जैसे जस्ता, तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों भारत में यदि बात करें अलौह धातुओं की, तो कापर, बॉक्साइट, सीसा, जिंक, सोना और चांदी का सबसे बड़ा भंडार जो पाया गया है भारत के सबसे बड़े राज्य, आप सभी लोग तो समझ ही गए होंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि बहुत ही बड़ा है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। जी हाँ, सबसे छोटा राज्य बोले तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है।
ये सब चीजें ध्यान में रखिए। और ज्यादातर लोग यहाँ पर जितने लोग हमसे जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो लोग ज्यादातर यूपी से ही है। तो मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश आपका चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल के मामले में, और जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में टॉप पे है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर जो है आपका मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल के मामले में, और तीसरे स्थान पे उत्तराखंड आता महाराष्ट्र आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी लोगों ने कोरोमंडल और रायलसी बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की ये क्लास आप सबकी मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी लोग आगे जो भी क्लासेस मैं प्रोवाइड करूं उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। तो आप सभी की क्लास जो है थोड़ा सा स्पीड में चलाऊंगा, और वहां पर आप सभी को 15 प्लस, मतलब यहाँ पर तो मैंने आपको केवल 15 प्रश्न बताया, वहां पे आपको 30 से 40 और 50 तक के प्रश्नों को बताने का प्रयास किया जाएगा। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सभी को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। कमेंट बॉक्स में कहिए, पूछिए क्या आपको नहीं समझ में आया, क्या आपको और चाहिए, सब लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, फ्री है भैया, जो भी करना है आप कमेंट बॉक्स में आप चर्चा करिए, उसका समाधान हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। रात हो गई है, गुड नाइट सभी को। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जो है शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डियर मैंग सर को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।